Hello students. So in the previous class, we discussed about the conversion of integer numbers from decimal to others. ये वाला पोर्शन हमने डिस्कस किया जिसमें हमने डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करना है और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है. Now in this class we are going to discuss about others to decimal. ठीक है? So let's talk about that. हम लोग शुरू करते हैं. Fine. तो सबसे पहले let's talk about how you can convert a number written in binary to decimal. ठीक है? Fine. Binary to decimal. लेकिन बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करें उससे पहले हमें लेट मी जस्ट रीफ्रेज इट सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है? सो अदर्स टू डेसिमल. ठीक है? तो इसमें स्टेप्स देख लेते हैं. व्हाट स्टेप्स यू नीड टू फॉलो. सो व्हाट इज योर स्टेप नंबर 1? You need to write the position numbers of each alphanumeric symbol in the given number. ठीक है? Then what is your step 2? Step 2 says that you have to get the positional value. You have to get what? The positional value for each symbol. For each symbol by what? By raising its position number to base value. बेस वैल्यू को नॉर्मली हम लोग b से जो है वी रिप्रेजेंट इट विथ व्हाट? वी रिप्रेजेंट इट विथ b. ठीक है? बेस वैल्यू को b से हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है? तो बेस वैल्यू सिंबल में हम लोग जो पोजीशन नंबर है उसके टर्म्स में हम लोग जो है पोजिशनल वैल्यू लेंगे. What your step 3 says, you have to multiply what? Multiply each digit of number with respective positional value. Respective positional values. Fine. And then what is your step 4? Now, once you have multiplied, you have to perform addition of what? Of all the decimal numbers obtained to get what? Equivalent decimal number. ठीक है? तो ये चारों स्टेप को अच्छे से समझते हैं, एग्जांपल्स को लेते हुए हम समझेंगे. ठीक है ना? लेकिन इससे पहले मैं आपको एक पार्ट बता दूं कि देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, राइट पोजीशन नंबर्स ऑफ ईच अल्फा न्यूमेरिक सिंबल. यहाँ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल लिखा है, वहां मैंने नंबर्स लिखा था. उसका रीजन था, देखो अल्फा न्यूमेरिक की बात जब आती है इसका मतलब क्या है? एक ऐसा नंबर है जिसमें अल्फाबेट भी है प्लस नंबर्स भी हैं या न्यूमेरल्स भी हैं. ठीक है? तो अल्फाबेट और न्यूमेरल्स दोनों जब आते हैं तो अल्फा न्यूमेरिक हो जाते हैं. जरूरी नहीं है कि हमेशा अल्फाबेट हो. ठीक है? जैसे कि बाइनरी में कोई अल्फाबेट नहीं, न्यूमेरल्स है. ऑक्टल में कोई अल्फाबेट नहीं, न्यूमेरल्स है. लेकिन हेक्साडेसिमल में अल्फाबेट भी है और न्यूमेरल्स भी है. करेक्ट? सो लेट्स गो एंड सी, अंडरस्टैंड दीज 4 steps and let's solve some of the questions. ठीक है? So let's talk about our A part. We are trying to convert from binary to decimal. ठीक है? सो स्टेप बाय स्टेप करते हैं. मान लो कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कौन सा क्वेश्चन है कि 1101 इज अ बाइनरी नंबर. फाइन. ये 2 लिखना जरूरी है. हाँ? देखो 2 लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि 01 ऑक्टल में भी आता है, 01 हेक्साडेसिमल में भी आता है,
01 डेसिमल में भी आता है। तो अगर मैं केवल लिख देता हूँ 1101, तो मैं कैसे समझूंगा कि ये डेसिमल है, ऑक्टल है, या हेक्साडेसिमल है, या बाइनरी है? तो इसलिए हमेशा याद रखो कि आपको बेस तो यहाँ लिखना ही लिखना है, देन ओनली इट विल बी करेक्ट, नहीं तो नंबर नहीं मिलता है। तो इसको लेटर सपोज अगर मुझे बेस 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे जितने डिजिट्स हैं उनको मैं लिख लूंगा। कौन कौन से डिजिट्स हैं? 1 1 0 1, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इनके पोजीशन नंबर्स लिख लूंगा। तो अगर आपको याद होगा, मेरी पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया है पोजीशन नंबर्स कैसे लिखते हैं। ये इंटीजर पार्ट है, करेक्ट, इसमें कोई डेसिमल पोर्शन नहीं है। तो पोजीशन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? राइट से स्टार्ट होता है। तो ये मेरा 0th पोजीशन है, ये मेरा फर्स्ट पोजीशन है, ये मेरा सेकंड पोजीशन है, ये मेरा थर्ड पोजीशन है, करेक्ट। अब मैं क्या लिखूंगा? पोजीशन वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। सो पोजीशन वैल्यू कैसे लिखते हैं? पोजीशन वैल्यू लिखते हैं, अगर आपको याद होगा, बेस टू द पावर व्हाट? बेस टू द पावर पोजीशन। तो बेस टू द पावर, यहाँ बेस क्या है? तो यहाँ बेस है 2, ठीक है, टू द पावर पोजीशन, टू द पावर पोजीशन, टू द पावर पोजीशन, एंड टू the power position. Now what you are trying to get? Decimal number. Fine. So what is your decimal value? So आप just multiply कर दो। यहाँ पे मैंने बताया ना, multiply each with its respective position value. तो क्या हो जाएगा? 1 into 2 to the power 3, क्योंकि ये डिजिट है। 1 into 2 to the power 2, 0 into 2 to the power 1, एंड 1 into 2 to the power 0। किसको किसको मल्टीप्लाई किया? ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, और ये दोनों को मल्टीप्लाई किया। फाइन। तो है, इसके बाद फाइनल मुझे करना क्या है? एडिशन करना है। सो इसको, ये कन्वर्ट होकर क्या आएगा? 2 to the power 3, 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 into 2 is 1, 1 into 2 to the power 0 is 1। सो ये क्या हो जाएगा आपका? 13 बेस 10। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं विद अनदर वन, दैट इज योर कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। सो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो ऑक्टल में मान लो कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ, कौन सा नंबर ले लेता हूँ? 257। ऑक्टल को मुझे कन्वर्ट करना है, लेट अस सपोज डेसिमल में, ठीक है। वही करूंगा मैं। पहले क्या लिख लूंगा? डिजिट्स लिख लूंगा। क्या है मेरे डिजिट्स? एक 2 है, एक 5 है, एक 7 है। फिर मैं क्या लिखूंगा? पोजीशन नंबर्स लिखूंगा, है ना। क्या है पोजीशन नंबर्स? तो ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। अब मैं क्या लिखूंगा? पोजीशन वैल्यू लिखूंगा। याद रखो, पोजीशन वैल्यू कैसे लिखते हैं? जो भी आपका बेस है, यहाँ बेस क्या है? 8। सो 8 टू द पावर 2, 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 0। और मुझे अगर डेसिमल वैल्यू चाहिए, तो उसको मुझे क्या है? मल्टीप्लाई करना है। किसको किसको? डिजिट विथ पोजीशन वैल्यू, डिजिट विथ पोजीशन वैल्यू, digit with position value. So answer is 2 into 8 square, 5 into 8 to the power 1, and 7 into 8 to the power 0. So what you get? 8 square 64. Okay, so 64 into 2, 128, plus 40 plus 7. So what is your answer? 120, 160, and the answer is 175 base 10, करेक्ट। जो भी दिया है उसके पावर में लिखो, ठीक है। लेट्स टेक अनदर। व्हाट कुड बी वन ऑफ द एग्जांपल्स? मैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करके देखता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं हेक्साडेसिमल करता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट हेक्सा टू डेसिमल, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन ले? लेट अस सपोज द क्वेश्चन इज 3a5 बेस 16 टू बेस 10, ठीक है। सो ऐसे ही रीड करते हैं इसको, बेस 16 या हेक्साडेसिमल। तो व्हाट आर द डिजिट्स? 3a5। ओके, इसके पोजीशंस लिख लो। तो पोजीशंस लिखोगे तो क्या आएगा? 0 1 2। पोजीशन की वैल्यूज लिख लो। पोजीशन की वैल्यूज यहाँ क्या आएगी? यहाँ पे आएगी 16 टू द पावर 2, 16 टू द पावर 1,
16 टू द पावर 0। ओके, अब मैं क्या है, डेसिमल वैल्यू लिखना है मुझे। ठीक है, तो डेसिमल वैल्यूज के लिए क्या बताया हमने, डिजिट इनटू पोजिशनल वैल्यूज, डिजिट इनटू पोजिशनल वैल्यूज, डिजिट इनटू पोजिशनल वैल्यूज। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ क्या आएगा, 3 इंटू 16 स्क्वायर। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 10 इंटू 16 टू द पावर 1, क्योंकि a का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होता है हेक्साडेसिमल में, 10। a को a कर दोगे तो फिर बोलोगे अरे किसको मल्टीप्लाई करें, तो 10 इंटू 16 टू द पावर 1, 5 इंटू 16 टू द पावर 0। आंसर क्या आ रहा है, ये सबको ऐड करो, आंसर क्या आएगा, 16 टू द पावर स्क्वायर 768 हो जाएगा ये, प्लस ये 160 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, सो इट कम्स आउट टू बी 933 बेस 10। फाइन, so what is this, so this is how you convert। अभी देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ जो आपको मिस नहीं करना है, वो क्या है, चाहे आप बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करो, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करो, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट करो, आपको इसी फॉर्म में आप लिखो, डिजिट्स उसके लिखो, पोजीशंस उसके लिखो, पोजिशनल वैल्यूज लिखो और डेसिमल वैल्यूज लिखो। और दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखो कि जो पोजिशनल वैल्यू होगा वो कौन सा पोजिशनल वैल्यू होगा, जिससे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल से, तो उसका पोजिशनल वैल्यू बेस क्या आता है, 16। यहाँ पे क्या था, ऑक्टल, तो 8। यहाँ पे क्या था, बाइनरी, तो 2। है ना, तो इससे क्या होगा, आपका कन्वर्जन होगा। ठीक है, मैं कुछ आपको एक्सरसाइजेस दे देता हूँ, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू एक्चुअली प्रैक्टिस। ठीक है, सो लाइक 110 101 बेस 2 कन्वर्ट इट टू डेसिमल। देन एक और क्वेश्चन ले लो, 1703 बेस 8, है ना, इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में। देन अनदर क्वेश्चन इज C0F5 बेस 16। ठीक है, इसको करो डेसिमल में। ठीक है, सो इन एक्सरसाइजेस को करके रखो, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में बाइनरी टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कि हाउ यू कैन कन्वर्ट दैट। सो सिंस देन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ नाइस डे।